राधे राधे एवरीवन, पैसिफिक वॉल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, जन्माष्टमी आने वाली है और आज की वीडियो में हम देखेंगे कि जन्माष्टमी के दिन हम अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करते हैं। जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल जी की पूजा कैसे की जाती है, स्नान कैसे किया जाता है और पूरा दिन हम लड्डू गोपाल जी के साथ कैसे बिताते हैं। जन्माष्टमी के दिन सुबह आप जैसे रोजाना लड्डू गोपाल जी को जगाते हैं उसी तरह जगा लीजिए। उसके बाद स्नान आदि करने के बाद हम लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएंगे। तो देखिए, लड्डू गोपाल जी को जन्माष्टमी के दिन हम पंचामृत स्नान कराएंगे। तो देखिए, मैं लड्डू गोपाल जी को जन्माष्टमी के दिन 2 बार पंचामृत स्नान कराती हूँ। एक बार तो सुबह ये पंचामृत बना लिया है मैंने, 5 चीजों को मिक्स करके पंचामृत बनाया है। सुबह सुबह मैं इससे स्नान करा दूंगी और रात को जन्म के बाद में 5 चीजों से अलग अलग स्नान करा के पंचामृत स्नान कराऊंगी। तो यहाँ पर मैं पंचामृत स्नान करा दूंगी लड्डू गोपाल जी को। आप अगर 2 बार लड्डू गोपाल जी को पंचामृत स्नान नहीं कराना चाहते हैं तो सुबह आप सिंपल जल से स्नान करा दीजिए। रात को जन्म के बाद तो पंचामृत स्नान कराना ही होता है। तो यहाँ पर देखिए, क्योंकि आज बर्थडे है लड्डू गोपाल जी का, इनके लिए बहुत खास दिन है और कृष्ण भक्तों के लिए भी जन्माष्टमी का दिन बहुत खास होता है। तो इसलिए मैं दोनों टाइम लड्डू गोपाल जी को पंचामृत से स्नान कराऊंगी। अब हम शुद्ध जल से स्नान करा लेंगे और उसके बाद देखिए, लड्डू गोपाल जी को जन्माष्टमी के दिन नई पोशाक पहनाएं। आप हो सके तो 2 पोशाक लेके आए, एक आप दिन में पहना दें और एक आप रात को पहना दें। अब देखिए, जिस जल में हमने स्नान कराया है लड्डू गोपाल जी को, क्योंकि मैंने पंचामृत से स्नान कराया है तो ये चरणामृत बन गया है। घर में सभी से प्रसाद स्वरूप ग्रहण कर लेंगे। इसके बाद देखिए, मैं लड्डू गोपाल जी की इत्र से मालिश करूंगी। तो सुबह के समय तो इत्र से मालिश कर दूंगी, शाम के समय सिर्फ इत्र लगाऊंगी मैं। सुबह काफी समय होता है हमारे पास, तो हम आराम से लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं, तो आराम से हम लड्डू गोपाल जी की इत्र की मालिश करेंगे। इसके बाद मैं लड्डू गोपाल जी को पोशाक पहना दूंगी। और देखिए, लड्डू गोपाल जी ने जो नजरिए पहने हैं ये मैं निकाल दूंगी। काफी समय हो गया है, ये थोड़े खराब हो गए हैं, तो अभी छठी पर हम लड्डू गोपाल जी के लिए नए नजरिए लेके आएंगे, इसलिए अभी मैं इन्हें निकाल दूंगी। और हम लड्डू गोपाल जी को नई नई ज्वेलरी पहनाएंगे। बहुत ही सुंदर सा लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार करेंगे। उसके बाद हम पूजा शुरू करेंगे। तो पूजा हम सुबह की उसी तरह से करनी है जैसे हम रोजाना पूजा करते हैं। जो मंदिर है मेरा, इसके साइड में ही मैं चौकी लगाकर लड्डू गोपाल जी की पूजा कर लूंगी। आप चाहे तो आप अलग से भी दरबार सजा सकते हैं। मैं पहले सुबह सुबह पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद दोपहर में आराम से, मतलब जब मेरा काम हो जाता है घर का, उसके बाद मैं दरबार सजाती हूँ लड्डू गोपाल जी के लिए। तो पहले सुबह तो देखिए, हम यहीं पर चौकी लगाकर पूजा कर लेंगे। जैसे रोजाना पूजा करते हैं ठीक उसी तरह से हम पूजा करेंगे। जन्माष्टमी के दिन आप लड्डू गोपाल जी के लिए ताज़ा मक्खन बनाएं और मक्खन और मिश्री का भोग समर्पित करें। तो माखन मिश्री का भोग हम जरूर समर्पित करेंगे। उसके अलावा जो भी चीज़ हो सके, जो भी अवेलेबल है, आप उसका भोग समर्पित कर दीजिए। आप 56 भोग समर्पित कर सकते हैं। दिन में आप किसी भी समय 56 भोग समर्पित कर सकते हैं। और रात को अगर आप 56 भोग लगाना चाहते हैं तो रात को जन्म के बाद भी आप 56 भोग लगवा सकते हैं। क्योंकि व्रत हमारा होता है, लड्डू गोपाल जी का नहीं होता है, तो लड्डू गोपाल जी की पूरे दिन सेवा हमें उसी तरह करनी है जैसे हम कर रहे हैं। उससे भी ज़्यादा अच्छे से करेंगे, क्योंकि आज इनका बर्थडे है तो उनके लिए स्पेशल आज हम सब कुछ करेंगे। तो इसलिए देखिए, आरती कर दी है मैंने। आरती करने के बाद हम हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना कर लेंगे। इसके बाद देखिए, सुबह की पूजा हो गई है। अब मैं घर के थोड़े बहुत काम निपटा लूंगी और लड्डू गोपाल जी के लिए दरबार सजा लूंगी। और देखिए, कुछ देर बाद या दोपहर में आप लड्डू गोपाल जी को झूला झूला सकते हैं, झूला सेवा प्रदान कर सकते हैं। बीच बीच में आप लड्डू गोपाल जी को भोग समर्पित करते रहिए। तो जैसे आप रोजाना पूजा करते हैं, जैसे रोजाना सेवा करते हैं, उस तरह से लड्डू गोपाल जी की हम सेवा करेंगे। तो हमारे लड्डू गोपाल जी ने झूला झूल लिया है और हमारा दरबार भी सज गया है। तो अब हम लड्डू गोपाल जी को यहाँ पर बिठा देंगे, तो यहाँ पर विराजमान कराएंगे लड्डू गोपाल जी को। इसके बाद देखिए, सारा दिन हम यहीं पर लड्डू गोपाल जी की सेवा करेंगे। और क्योंकि मंदिर से दूर है ये जो चौकी मैंने लगाई है, तो यहाँ पर हम गणेश जी को भी विराजमान कर देंगे। इसके साथ ही जो भी आपके इष्ट देव हैं, आप सभी को चौकी पर विराजमान कर सकते हैं। गणेश जी पूजा में जरूर हम विराजमान करेंगे, क्योंकि गणेश जी के बिना पूजा नहीं करते हैं। अभी देखिए, शाम के समय पूरा दिन हम यहाँ पर सेवा करेंगे। शाम के समय संध्या आरती के बाद हम लड्डू गोपाल जी को पर्दा लगा देंगे, यानी कि देखिए, इस तरह से चुन्नी से हम लड्डू गोपाल जी को ढक देंगे। 7 बजे के आसपास इस तरह से हमें कवर कर देना है लड्डू गोपाल जी को। आप चाहें तो साथ में खीरा रख सकते हैं। अगर आप नहीं रखना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ ऐसे ढक दीजिए। कुछ लोग खीरा रखते हैं, कुछ लोग नहीं रखते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हम खीरा रख देंगे एक, और एक सिक्का रख देंगे। इसके बाद हमें लड्डू गोपाल जी को बिल्कुल नहीं छेड़ना है, इसी तरह बैठे रहेंगे ये। उसके बाद देखिए, जब 12 बजेंगे, जब लड्डू गोपाल जी का जन्म हो जाएगा, जब श्री कृष्ण जी का जन्म हो जाएगा, तब हम घंटी बजाएंगे, ताली बजाएंगे, शंख बजाएंगे और ये पर्दा हटा देंगे। इस तरह से लड्डू गोपाल जी का जन्म हो जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण जी का रात को 12 बजे जन्म हो जाएगा। उसके बाद ये जो खीरा हमने लिया है, इसको हम देखिए सिक्के से ही इस तरह से काट देंगे। इसका जो डंठल है ऊपर का, उसको हम इस तरह से काट देंगे। डंठल को बिल्कुल खीरे से अलग कर देंगे हम।
और देखिए चाकू से हमें नहीं काटना है, अगर आप खीरा रखते हैं तो उसे चाकू से ना काटें, आप सिक्के से ही उसको काटें और इस तरह से अलग कर दें। इसके बाद ये सिक्का आप अपने पास रख लें और जो डंठल वाला हिस्सा है इसको आप किसी भी गमले की मिट्टी में दबा सकते हैं और जो खीरा है उसको सभी प्रसाद स्वरूप ग्रहण कर सकते हैं। तो इस तरह जन्म करा दिया जाता है। इसके बाद देखिए 12 बजे के बाद फिर हम लड्डू गोपाल जी को पंचामृत स्नान कराते हैं। तो यहाँ पर हम लड्डू गोपाल जी को पंचामृत स्नान कराएंगे। देखिए मैंने सुबह भी लड्डू गोपाल जी को पंचामृत स्नान कराया था और अभी भी मैं लड्डू गोपाल जी को पंचामृत स्नान कराऊंगी। मैं जन्माष्टमी के दिन 2 बार लड्डू गोपाल जी को पंचामृत स्नान करा सकती हूँ। आप हो सके तो 2 बार कराइएगा, नहीं तो 1 बार तो कम से कम पंचामृत स्नान आप जरूर कराएं। इसके बाद देखिए लड्डू गोपाल जी की ज्वेलरी सारी उतार देंगे और उसके बाद उनको हम पंचामृत स्नान करा देंगे। तो यहाँ पर देखिए पंचामृत स्नान कराने के लिए मैंने सभी चीजें अलग अलग ले ली हैं। यहाँ पर मैंने दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, ये 5 चीजें ले ली हैं। आप चाहे तो मिक्स करके ले लीजिए, नहीं तो 5 को अलग अलग ले लीजिए। अब हम लड्डू गोपाल जी को स्नान करा देंगे। तो देखिए पंचामृत स्नान कराने से लड्डू गोपाल जी में बहुत अच्छी चमक आ जाती है। तो दूध से स्नान कराएं, दही से स्नान कराएं, घी से स्नान कराएं, उसके बाद शहद से स्नान कराएं और शहद भी ना स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, तो शहद से स्नान करा दें। उसके बाद आप शक्कर से स्नान करा दें। आप चाहे तो हाथ से शक्कर डाल सकते हैं, नहीं तो आप किसी बर्तन से भी डाल सकते हैं। और फिर हम लड्डू गोपाल जी को शुद्ध जल से स्नान करा देंगे। तो इस तरह से हम जन्माष्टमी पर जन्म के बाद लड्डू गोपाल जी को स्नान कराते हैं। उसके बाद हम लड्डू गोपाल जी को सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाएंगे। तो देखिए लड्डू गोपाल जी को हम पोंछ देंगे अच्छे से और जो ये पंचामृत है जिससे आपने स्नान कराया है, ये चरणामृत बन गया है, सभी इसको ग्रहण कर सकते हैं। इसके बाद देखिए सुंदर सा लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार कर देंगे। तो सुबह के समय भी मैंने लड्डू गोपाल जी को नई पोशाक पहनाई थी और जन्म के बाद भी मैं लड्डू गोपाल जी को रात को जब पूजा करते हैं तो नई पोशाक पहनाती हूँ। उसके बाद हम सुंदर सा श्रृंगार कर देंगे। तो हो सके तो सारी चीज़ें आप नई लें, लेकिन अगर सारी चीज़ें नई नहीं भी ले सकते हैं तो पोशाक तो आप जरूर लड्डू गोपाल जी को नई पहनाएं। तो देखिए लड्डू गोपाल जी हो गए हैं बिल्कुल तैयार। और आपको कैसे लगे मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि ये श्रृंगार आपको कैसा लगा। अब लड्डू गोपाल जी को हम उनके आसन पर विराजमान कर देंगे और फिर हम अपनी पूजा आरंभ करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने गणेश जी को भी विराजमान कर रखा है। तो लड्डू गोपाल जी को तो हमने स्नान करा दिया है, गणेश जी को नहीं कराया, तो उनको जल के छींटे लगा देंगे। इस तरह शुद्धिकरण कर देंगे। फिर हम तिलक लगा देंगे। तो रोली से, चंदन से हम तिलक कर देंगे। उसके बाद हम वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित कर देंगे। और वैसे तो लड्डू गोपाल जी को वस्त्र पहनाए हुए हैं, फिर भी हम कलावा समर्पित कर देंगे। तो यहाँ पर हमने कलावा समर्पित कर दिया है। इसके बाद हम दिया जलाएंगे। शुद्ध देसी घी का हमें दिया जलाना है। तो यहाँ पर देखिए हम दिया जला देंगे और उसके बाद देखिए फूलों से हम अच्छी सी सजावट कर लेंगे। तो जन्माष्टमी के दिन आप खूब सारे फूल लेके आएँ। लड्डू गोपाल जी को फूल बहुत पसंद है, तो आप फूलों से सजावट करें। तो हम देखिए सुंदर सा दरबार लड्डू गोपाल जी का फूलों से सजा देंगे। तुलसी समर्पित करेंगे और गणेश जी को आप अलग से भोग समर्पित करें, क्योंकि गणेश जी के भोग में तुलसी नहीं डाली जाती। तो गणेश जी को लड्डू का भोग समर्पित करेंगे हम और ड्राई फ्रूट्स का भोग समर्पित करेंगे। इसके बाद देखिए जन्माष्टमी को लड्डू गोपाल जी को रात के समय धनिया पंजीरी आप जरूर समर्पित करें और धनिया पंजीरी से ही व्रत खोला जाता है। धनिया पंजीरी समर्पित कर देंगे। उसके साथ साथ जो भी भोग आपने बनाया है वो सभी आप समर्पित करें। जल समर्पित कर देंगे और इसके बाद देखिए आप दक्षिणा जरूर समर्पित करें, क्योंकि दक्षिणा पूजा में रही कमियों को पूरा करती है। अब हम करेंगे आरती। तो धूप दिखाएं लड्डू गोपाल जी को, दीप दिखाएं, उसके बाद हम आरती करेंगे। मैं यहाँ पर कपूर से आरती करूँगी। आप कपूर आरती करना चाहते हैं तो कपूर आरती कर लीजिए, नहीं तो आप सिंपल जो आपने दिया जलाया है उससे भी लड्डू गोपाल जी की आरती कर सकते हैं। लड्डू गोपाल जी की नज़र उतार सकते हैं। तो इस तरह से देखिए हम लड्डू गोपाल जी की पूजा करेंगे। फ्रेंड्स इस तरह से हम जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं। अभी लड्डू गोपाल जी को हमने भोग समर्पित कर दिया है। इसके बाद हम लड्डू गोपाल जी को झूला झुलाएंगे। तो देखिए फिर जब पूजा हो जाएगी, फिर जो जल का लोटा हमने पूजा में लिया है ये हम चंद्रमा को अर्घ दे देंगे और चंद्रमा को अर्घ देने के बाद फिर हम अपना व्रत खोलते हैं। तो पहले हम लड्डू गोपाल जी को झूला झुलाएंगे, उसके बाद हम चंद्रमा को अर्घ देंगे, उसके बाद जो धनिया पंजीरी है उससे हम अपना व्रत खोलेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने अपनी पूजा कंप्लीट कर ली है, पूजन हमारा हो गया है। उसके बाद हम लड्डू गोपाल जी को झूला झुला देंगे। अभी लड्डू गोपाल जी को झूला झुला रही हूँ मैं। इसके बाद हम चंद्रमा को अर्घ दे देंगे और चंद्रमा को अर्घ दे के आने के बाद फिर हम अपना
व्रत खोल लेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब व्रत खोलें तो पहले हमने धनिया पंजीरी खानी है, उसके बाद हमें अपना व्रत खोलना है। इस तरह से हम लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं। और जब रात को आप सोने जाएं तो लड्डू गोपाल जी को भी सुला दें। कुछ लोग लड्डू गोपाल जी को झूले में ही बैठे रहने देते हैं पूरे रात, लेकिन मैं तो लड्डू गोपाल जी को सुला देती हूँ। इस तरह से पूरा जन्माष्टमी का दिन बीतता है। इस तरह से हम जन्माष्टमी के दिन अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं। आप अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा जन्माष्टमी के दिन कैसे करते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपको मेरे लड्डू गोपाल जी का ये श्रृंगार पसंद आया हो, ये सेवा पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।